हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री पॉइंट। तो आज हम फिर से आपके साथ मिल रहे हैं एक और टॉपिक के साथ। क्लास 11 के चैप्टर 2 में एनसीईआरटी बुक में आप देख सकते हैं। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। तो हम ये कर रहे हैं एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल की। तो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल में आप यहाँ देख सकते हैं कि द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स इन एन एटम डिपेंड्स ऑन द फर्स्ट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड सेकंड इज द एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसे कि हम एन से डिनोट करते हैं, और एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम एन से डिनोट करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि एक्चुअली द जनरल रूल क्या होता है एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल का। तो उसके लिए हम बात करते हैं द जनरल रूल। जनरल रूल की बात करें तो इसमें क्या होगा कि हम इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक तो होते हैं कि सिंगल एटम, ओनली वन इलेक्ट्रॉन एटम, जिसमें क्या होता है कि सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे कि हम बात करें कि हाइड्रोजन लाइक इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन लाइक एटम्स, ओके। और एक होता है मल्टी इलेक्ट्रॉन्स, जो जिसमें क्या होता है मल्टी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि मोर देन वन इलेक्ट्रॉन। उनकी बात करेंगे कि वन इलेक्ट्रॉन एटम में कैसे रूल को फॉलो किया जाता है और मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स में कैसे रूल को फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं एनर्जी लेवल इन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स की। तो उसमें कैसे हम रूल्स को फॉलो करते हैं, और आगे मैं आपको इसका एग्जांपल देकर भी बताऊंगी कि कैसे हम इसको फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोजन लाइक एटम्स की। तो उसमें क्या होता है कि जो द एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटल्स डिपेंड्स ऑन द एन। एन जो होता है वो क्या होता है प्रिंसिपल ओनली, जिस पर डिपेंड करता है, ओनली एन पे डिपेंड करती है इसकी एनर्जी, जो कि क्या होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। और ऑल ऑर्बिटल्स विद द सेम एन, यानी कि जैसे कि हम बात करें कि 2s और 2p, जिसमें कि आपको पता है कि 2 जो है वो n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर n की वैल्यू है 2। तो यहाँ पर 2 की वैल्यू यहाँ पर n इज सेम, देन ये क्या है, इनकी एनर्जी भी सेम होगी। उसके बाद द ऑर्बिटल्स हैविंग द सेम एनर्जी आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। जो ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है उनको हम क्या बोलते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। और यहाँ पर हम बात करें कि एनर्जी जो होती है, जैसे जैसे हम बात करें कि एन इंक्रीज होता जाता है, वैसे वैसे क्या होते हैं इंक्रीज। ई का मतलब होता है यहाँ पर एनर्जी इंक्रीज होती जाती है। आप यहाँ पर इसको फॉर्मूला देख सकते हैं कि -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एन स्क्वायर अपॉन एन डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एन स्क्वायर का जब हम यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं तो क्या होगी, नेगेटिव वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, और ई की वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। इससे आप ये समझ सकते हैं कि जैसे जैसे एन इंक्रीज होता जा रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, यहाँ पर एनर्जी भी इंक्रीज होती जा रही है। उसके बाद हम बात करते हैं अब मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स की। मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स की, तो इसमें क्या होता है एनर्जी लेवल्स को हम कैसे समझ सकते हैं। इसकी एनर्जी लेवल जो होता है, ऑर्बिटल्स का जो एनर्जी लेवल होता है वो किस पर डिपेंड करता है, बहुत एन और एल। एन जो है पर क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और एल जो होता है वो क्या होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, दोनों पे डिपेंड करता है। इफ अगर हम बात करें कि जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं 1s और 2s, तो यहाँ पर क्या है कि एन अलग, यहाँ पर एन डिफरेंट है। तो यहाँ पर क्या है कि 1s इज लेस देन एनर्जी लेवल जो होता है वो 2s होता है। तो यहाँ पर क्या एन डिफरेंट है। बट अगर इन सम केसेस if they have same n but different L, they have different energies। जैसे कि हम यहाँ पर बात करें कि 2p और 3s, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जनरल ऑर्डर आप यहाँ देख सकते हैं कि क्या होगा, 1s इज लेस देन 2s एंड इज लेस देन 2p। यहाँ पर जैसे जैसे क्या हो रहा है एन इंक्रीज होता जा रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है एनर्जी लेवल भी इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि अगर सेम है तो क्या होगा कि जो न्यूक्लियस के पास, जितना ज्यादा न्यूक्लियस के पास होगा वो क्या होगा, उतना ही ज्यादा उसकी एनर्जी कम होगी, और जितना ज्यादा दूर होगा वो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो इस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज होता जा रहा है वैसे वैसे एनर्जी लेवल भी इंक्रीज होता जा रहा है। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि 4s, फिर आपने यहाँ पर 4s इज लेस देन 3d क्यों लिखा, तो हम यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर टू इफेक्ट्स। पेनिट्रेशन इफेक्ट एक होता है, पेनिट्रेशन इफेक्ट होता है, जो कि किसका इफेक्ट होता है, न्यूक्लियस का इफेक्ट होता है। और एक होता है शील्डिंग इफेक्ट, जो कि किसका होता है, शील्डिंग इफेक्ट।
जो कि होता है इलेक्ट्रॉन्स का। तो ये दो इफेक्ट जो होते हैं उनके वजह से क्या होता है कि जो 4s होता है उसका, क्योंकि हमें पता है कि जो s ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूक्लियस के ज्यादा पास होते हैं बजाय d ऑर्बिटल्स के। तो इसमें क्या होता है कि पेनिट्रेशन इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट जो होता है वो किसका ज्यादा होता है, वो s ऑर्बिटल्स का ज्यादा होता है, इसलिए इसकी एनर्जी जो होती है वो d ऑर्बिटल्स से कम हो जाती है। तो इस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एनर्जी लेवल्स क्या होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे आपके लिए फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एटम, मतलब इसके लिए क्या क्या रूल्स को फॉलो किया जाता है, जो कि आहबाव रूल होते हैं और जो पाउली एक्सक्लूजन रूल होता है और हुन का रूल होता है। ये सब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।